नमस्कार, मैं मेहताब, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं विक्रमगंज के एक प्रसिद्ध कोचिंग सेंटर इंटर आर्ट्स क्लासेस आईएएस एकेडमी के पास। तो आज हम यहाँ से कुछ छात्रों से यहाँ के शिक्षा व्यवस्था के बारे में वार्तालाप करेंगे और जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे। और यहाँ के शिक्षक जो कि संस्थापक इस कोचिंग के हैं जीएस गुरु सोनू सर, उनसे वार्तालाप करेंगे और यहाँ के फी स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सबसे पहला सवाल छात्रों का यही होता है कि किसी कोचिंग सेंटर का फी क्या है और वहाँ का शिक्षा व्यवस्था कैसा है, क्या हम लोग के एफर्ट मतलब हम लोग के जैसा अनुकूल है या प्रतिकूल है। इन सब सारी जानकारी को हम यहाँ से प्राप्त करेंगे और आप इस वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज इंडिया पे सर। नमस्कार, इस चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को। सर, सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा कि आप इस कोचिंग सेंटर की शुरुआत किस वर्ष किए थे और क्या मोटिव था, कि क्या मतलब उद्देश्य क्या था इस कोचिंग सेंटर को खोलने का? इस कोचिंग सेंटर को प्रारंभ किए हुए हमको 5 या 6 वर्ष हो गया और इस संस्थान को जब हमने शुरू किया तो हमारा टारगेट यही था कि हमारे मातृभूमि से भी, हमारे इस विक्रमगंज की धरती से भी बच्चे पढ़ लिख कर आईएएस और आईपीएस अफसर बने, क्योंकि यूपीएससी का जो सिलेबस है वह यहाँ पर एनसीईआरटी 12th के सिलेबस से ही होकर के गुजरता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर इस कोचिंग को प्रारंभ किया कि बच्चे आईएएस बने, आईपीएस बने। मुख्यतः किन किन कक्षाओं की यहाँ पे पढ़ाई आप सर कराते हैं? हमारे यहाँ तो मुख्य रूप से 11th और 12th जो आर्ट्स सेक्टर है, और उसके अलावा बिहार पुलिस और दरोगा और बीपीएससी, इसके अलावा दूसरा अन्य चीज की तैयारी हम नहीं कराते। जो फी स्ट्रक्चर है वो 11th और 12th में सेम है कि कुछ नहीं? फी स्ट्रक्चर में थोड़ा मोड़ा अंतर है। जैसे मान लीजिए कि 11th और 12th में कुछ अंतर है, उसके बाद जो बीपीएससी या दरोगा या बिहार पुलिस का करना चाहते हैं तो कुछ अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन हमारा फी स्टेटस ऐसा है कि गरीब से गरीब भी बच्चा हमारे यहाँ पढ़ सकता है और किसी भी प्रकार की उसको कमी नहीं होगी, और हम सारी सुविधाएं उनको देने का भरपूर प्रयास करते हैं। ऐसे सर क्या क्या सुविधा पढ़ाई के अलावा यहाँ पे कुछ नोट्स वगैरह का भी प्रावधान है, क्या दिया जाता है? सारी व्यवस्थाएं हम देते हैं, नोट्स हो या लेक्चर हो या जो भी हो, जो इनको आवश्यकता है सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध होती है। अभी सर ये जो क्लासेज आप ले रहे हैं अभी सब, ये एक्स्ट्रा क्लास चला रहे हैं कि क्लासेज? नहीं, ये तो मतलब एक तरह से एक्स्ट्रा क्लास ही है, लेकिन इन लोग का एक प्रतिदिन का रूटीन है और ये लोग सारे अभी परीक्षा देने वाले हैं, यानी कि ये रणभूमि के योद्धा है और इनको रणभूमि में जाना है। बहुत धन्यवाद सर। थोड़ा सा हम दिखाना चाहेंगे, इधर कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है स्टेप टुवर्ड्स सिविल सर्विस, यानी कि एक सिविल सेवा की ओर एक तरफ नजर किया जाए तो ये इंग्लिश में यही लिखा हुआ है। और बाकी एक सर का बहुत ही प्यारा लाइन है, हम चपरासी नहीं अधिकारी बनाते हैं। तो ये लाइन काफ़ी ज़्यादा विक्रमगंज ही नहीं आसपास के इलाकों में भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, सुनने को मिलता है और बहुत सर भी भाग्यशाली हैं, ऐसे छात्र मिले हैं। इनसे हम कुछ वार्तालाप करेंगे और कुछ जानकारियाँ हम प्राप्त करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मार्क्स पर नीचे आ जाइए। मेरा नाम रुकैया है। रुकैया नाम पर कहाँ से आती हैं पढ़ने? थाना पे से, यहीं से विक्रमगंज से। अच्छा, बहुत नजदीक से आती हैं। तो क्या आपका उद्देश्य क्या है इस कोचिंग संस्थान में पढ़ रही हैं, जिसका जो मोटो है हम चपरासी नहीं अधिकारी बनाते हैं? क्या आप सपना है कि अधिकारी एक हाँ, बहुत सपना है कि कुछ बने, पढ़ के आगे नाम रोशन करे सर का, कि इतना अच्छा हमें क्लास दिए, आर्ट्स पढ़ाए और आगे बढ़ने की शिक्षा दिए, मतलब मोटिवेशन किए हम लोग को आगे बढ़। कैसा लगता है इनका क्लास? बहुत अच्छा लगता है। तैयारी कैसा है? हाँ, मिनिमम बहुत ही अच्छा है। 1 महीने में एग्जाम पढ़ने वाला है, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया और रिवीजन अभी चल रहा है, स्टार्ट हुआ है। तो ध्यान कोई बात नहीं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और छात्रों से कुछ हम पूछना चाहेंगे, तो आइए सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। विक्रमगंज। आप भी बहुत नजदीक से आती हैं, तो क्या उद्देश्य लेके इस कोचिंग में आप पढ़ने आई हैं? उधर चेहरे करते। वैसे तो बोला जाता है आर्ट्स से पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है, हर कोई बोलता है नहीं पढ़ा जाता है, घर पे तैयारी हो सकता है, बट कोई आर्ट्स पढ़ के तो देखे, उसी में भूल जाकर रह जाएगा। हमारे सर बहुत अच्छे हैं जो इतना इजी पढ़ाते हैं, बहुत ही आसान लैंग्वेज में हम लोग को समझने में और पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई बोरिंग नहीं होता है और हम लोग रेगुलर 2 से 3 घंटा क्लास कर लेते हैं। और
आर्ट्स को लेकर बहुत आगे, मतलब अच्छा भी है, कुछ हर लैंग्वेज में हम लोग जा सकते हैं, कोई भी लाइन हो, बिहार पुलिस, दरोगा, आसानी से हम लोग का हो सकता है। बहुत ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट भी हो चुका है हम लोग का, बस कुछ दिन और एग्जाम का, और सिलेबस बहुत अच्छा, आपने क्लास 10th के बाद आर्ट्स को चूज किया, क्या आपका मतलब गोल्स क्या है, ड्रीम क्या है, क्या बनना चाहती हैं? बस जाना है तो सिविल ड्रेस में, तब ऐसे सोचे हैं बहुत कुछ, बट कैसे कह सकते हैं। देखिए, यहाँ के जो अधिकतर छात्र और छात्राएं हैं, एक ही उद्देश्य से यहाँ पे पढ़ने आते हैं कि हमको आगे चल के IAS IPS बनना है, IFS बनना है, IRS बनना है, देश को मतलब चलाना है। हमारे सरकार तो देश को चला ही रही है, लेकिन पीछे से हमारे जो सिविल सेवक हैं वो पीछे से बहुत ही सरकार को चलाने का काम करते हैं। और कहीं ना कहीं सर का जो मोटो है वो काम कर रहा है, क्योंकि सर का मोटो क्या है, हम चपरासी नहीं अधिकारी बनाते हैं। और बहुत सारे यहाँ पे ऐसे छात्र और छात्राएं बैठी हुई हैं जो कि आगे चलकर इस मोटो को पूरा करेंगी, यानी सपने को हकीकत में बदलने का प्रयास करेंगे। तो और कुछ हम छात्राओं से पूछना चाहेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं सलोनी कुमारी। सलोनी कुमारी, कहाँ से आते हैं? संझौली से। संझौली, यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पे संझौली है, वहाँ से पढ़ने आती हैं। किस संझौली गांव में रही, यहीं पे नटवार के नजदीक है, करमैली खुदरी गांव में रहती हूँ। अच्छा, हाँ, अपने नाना घर के निवास। कैसा लगता है यहाँ का पढ़ाई और यहाँ का? अच्छा लगता है। सर कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्या उद्देश्य क्या है आपका? उद्देश्य है अभी इसके बाद डीएलएड करना, इसके बाद डीएलएड। अच्छा, टीचिंग लाइन में जाना है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, बैठ जाइए। कुछ और छात्रों से हम कुछ पूछना चाहेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। आशीष राज पांडे। जो प्राप्त करके आप किस प्रकार जनता का भलाई कर सकते हैं, थोड़ा सा ये? जनता का भलाई करने, उसमें भ्रष्टाचार खत्म करें, उनको डर है, उनको संविधान को बताएं, उनको बराबर में बैठाने का हक दें कि वो भी किसी क्या कहता है DM SP के पास जाएं तो अपने कुर्सी के बराबर उसको बैठा सकें। तो अच्छे एक विचारक बनना चाहते हैं कि पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं कि कोई सरकारी नौकरी? समाज सुधारक बनना चाहते हैं, जिससे समाज के विकास बनना चाहते हैं, समाज सुधारक बनना चाहते हैं। जिससे उसके मतलब कोई भी उद्देश्य हो सकता है, जैसे कि हम जा सकते हैं सिविल सर्विस को हम चुन सकते हैं, हम पॉलिटिशियन भी जा सकते हैं, हम कोई जज वकील सब बन सकते हैं। ऐसे कोई विचारधारा का नाम याद है जिससे आप प्रभावित हैं बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में? प्रभावित तो हम जयप्रकाश नारायण एक जो क्या कहता है, वो थे स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका एक संपूर्ण क्रांति को भाषण दिए थे पटना में। वो कहे थे कि लोकतंत्र का मतलब है कि लोगों द्वारा शासन चलाया जाए, ना कि किसी व्यक्ति के द्वारा शासन चलाया जाए। लोकतंत्र का मतलब है कि दल विहीन लोकतंत्र, इसमें सबको बोलने का मौका मिले, सबको कहने का मौका मिले, सबको रहने का मौका मिले। है कि होता है कि दल में जो होता है उस दल का प्रभुत्व होता है कि वो एक ही के काम करता है, मतलब उसी के दल में जनता पे उस पर निरंकुश नहीं रहता है। जनता का निरंकुश उस पे हो, किसी अपने जो क्या कहता है वो कैंडिडेट हो, उस पर जनता का निरंकुश हो, अंकुश हो, निरंकुश नहीं रहे, वो उसका अंकुश रहे जनता का, कि वो उससे अपना काम करवा सके, जनता के हित में बात करे और जनता से खुश रहे। आपका कहने का मतलब यही है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आप बहुत ही मेधावी छात्र हैं, आगे चल के कुछ बड़ा ही करेंगे। बैठ जाइए। चलिए, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। रूबी कुमारी। रूबी कुमारी, कहाँ से आती हैं? विक्रमगंज लौटा। लोकल से हैं। तो क्या मोटो क्या है, उद्देश्य क्या लेके आई हैं पढ़ने इंटर आर्ट्स क्लासेस? उद्देश्य ये है कि मैं यहाँ से पढ़ के जाऊँ तो आगे टीचर बनूँ, टीचर का तैयारी। अच्छा, टीचिंग लाइन में जाना चाहती हैं। आपके घर में कोई टीचर है क्या? हाँ, हमारी मम्मी टीचर है। अच्छा, आप इंस्पायर अपने मम्मी से आप इंस्पायर हुई हैं? हाँ, इसलिए मैं भी मम्मी की तरह बनना चाहती हूँ आगे पढ़ के यहाँ से। अच्छा, तो कैसा है पढ़ाई और कैसा लगता है आपको पढ़ाई? बहुत अच्छा लगता है, इसी वजह से तो मैं अभी यहाँ तक मतलब आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं सोच रहे हैं कि अब तो ज़्यादा टाइम नहीं है, घर पे तैयारी करें, लेकिन हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे आए, मतलब जब तक मेरा एग्जाम नहीं आता था हम यहाँ पे आगे पढ़ाई करें। तो आप यहाँ 12th का ही पढ़ाई की है कि और 11th भी की थी यहाँ से? नहीं, 12th का किए हैं। 12th का तैयारी पूरा कंप्लीट है? हाँ। चलिए, कोई नहीं, भाई से पूछना चाहेंगे, क्योंकि भाई से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बताइएगा जनाब। याद है हमको के बता रहे हैं, थोड़ा खड़े हो जाइए। प्रेम बिहारी राय जादा। प्रेम नारायण बिहारी राय जादा, बहुत बहुत धन्यवाद। हमको उम्मीद था कि आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो देखिए, यहाँ के छात्रों से बात करके बहुत हमको अच्छा लगा। और ये यहाँ के जो इतने छात्र हैं, इनमें से आगे जाके